बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम शामू था। शामू एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह हर दिन अपने खेत में कड़ी मेहनत करता और अपनी फसल को अच्छे से संभालता था। शामू के पास एक अपना छोटा सा खेत था जिसमें वो खूब सारी सब्जियां और फल उगाता था। शामू की ईमानदारी और मेहनत के चर्चे पूरे गांव में थे। एक दिन शामू अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक से उसे जमीन के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने उस जगह को खोदा और देखा कि वहां पर एक पुराना सोने का सिक्का था। शामू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने सोचा कि ये सिक्का किसी और का हो सकता है। वो सोचने लगा कि शायद कोई व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा होगा और उस बेचारे का सिक्का यहाँ पर गिर गया होगा। शामू ने गांव के मुखिया के पास जाकर सोने का सिक्का दिखाया और कहा, मुझे ये सिक्का अपने खेत में से मिला है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये सिक्का किसका है। मुखिया ने शामू की ईमानदारी की सराहना की और उसे कहा, तुम्हारी ईमानदारी के कारण ये सिक्का अब तुम्हारा है रामू। इस पर अब तुम्हारा हक है, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे खेत से मिला है। मुखिया के कहने पर शामू ने सोने का सिक्का लेकर अपने घर वापसी की और उसे सुरक्षित जगह पर रख दिया। कुछ दिनों बाद शामू अपने खेत में फिर से काम कर रहा था कि उसे एक और चमकता हुआ सिक्का मिला। उसने फिर से वही किया। वो सिक्का ले जाकर मुखिया को सौंप दिया। इस बार फिर से मुखिया ने शामू की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे फिर से वो सिक्का वापस दे दिया। शामू की ईमानदारी का ये सिलसिला चलता रहा और उसे कई सोने के सिक्के मिले। उसने सभी सिक्के मुखिया को सौंप दिए, लेकिन मुखिया ने फिर से उसे वो सिक्के उसी के बताकर वापस दे दिए। एक दिन गांव में एक बहुत ही अमीर व्यापारी आया। उसने गांव वालों को बताया कि वह एक बड़ा व्यापारिक सौदा करने आया है। व्यापारी ने गांव में एक प्रतियोगिता रखी और कहा, जो भी सबसे अधिक ईमानदार व्यक्ति होगा उसे मैं एक बड़ी संपत्ति दूंगा। गांव वालों ने शामू की ईमानदारी की कहानी व्यापारी को सुनाई। व्यापारी ने कहा कि जो कीमती हीरा मैं शामू को देने वाला हूँ, उस हीरे को देखकर तो बड़े बड़े ईमानदार व्यक्ति भी बेईमान हो गए हैं। व्यापारी ने शामू को बुलाने के लिए कहा और शामू जब व्यापारी के सामने आया तो उसने शामू को एक कीमती हीरा देकर कहा, ये हीरा मुझे बहुत प्रिय है, इसे संभाल कर रखना। शामू ने पहले तो ये कीमती हीरा लेने से इनकार कर दिया और वो कहने लगा, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ सेठ जी, मैं इतना कीमती हीरा कैसे संभाल कर रखूंगा। लेकिन गांव वालों के कहने पर शामू ने वो हीरा ले लिया और अपने घर जाकर उसे संभाल कर रख दिया। अब बहुत दिन हो गए थे। शामू ने वो हीरा संभाल कर रखा हुआ था, लेकिन शामू को बहुत चिंता रहती थी कि अगर ये कीमती हीरा चोरी हो गया तो मैं क्या करूँगा, और मेरे पास तो इतनी जमीन भी नहीं है जिसे कि मैं सेठ जी को देकर इस कीमती हीरे की कीमत चुका पाऊंगा। पता नहीं वो सेठ जी कब आएंगे। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीतने के बाद वो व्यापारी शामू के गांव में वापस आया और उसने शामू को बुलाया और हीरा वापस मांगा। शामू अपने घर पर गया
और बड़ी खुशी खुशी उसने हीरा लाकर सेठ जी के हाथ पर रख दिया। व्यापारी ने शामू की ईमानदारी की सराहना की और कहा, तुम्हारी ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें ये हीरा और अपनी आधी संपत्ति देता हूँ। शामू ने व्यापारी का धन्यवाद किया और वो संपत्ति लेने से मना कर दिया, लेकिन व्यापारी ने उसे वो हीरा और अपनी आधी संपत्ति दे दी। शामू ने अपनी संपत्ति से गांव वालों की मदद की और सभी के साथ अपनी खुशियां बांटी। इसी प्रकार शामू की ईमानदारी ने उसे न केवल संपत्ति बल्कि उसे पूरे गांव वालों से सम्मान भी दिलवाया। उसकी कहानी पूरे गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई और सभी ने ईमानदारी का महत्व समझा और सभी गांव वाले अब बहुत ही खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। हमें हमारी मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है।